प्रोडक्ट पर बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है अपनी बचत तकाफुल प्लान। पाकिस्तान में तकाफुल के बानी होने की हैसियत से पाक कहते फहमी तकाफुल ने अपने मेंबर्स के एतमाद और उनकी उम्मीदों के मुताबिक माली तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए ये प्लान खास तौर पर तरतीब दिया है। इस प्लान को खास तौर पर उन अफराद के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी बचत की इस्तेताअत कम है। यानी कि ऐसे अफराद जो सालाना कम से कम ₹6000 तक की बचत कर सकते हैं, वो इस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। ये प्लान कम सरमायाकारी के साथ बेहतरीन माली फ़वाइद देने की सलाहियत रखता है। आइए अब हम इस प्लान की ख़ुसूसियत पर एक नज़र डालते हैं। एज लिमिट, किस उम्र के लोग इस प्लान को हासिल करने के अहल होंगे? 18 से 65 साल के अफराद इस प्लान की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। मेंबरशिप टर्म लिमिट, यानी कि ये प्लान कितने साल की मुद्दत के लिए दिया जा सकता है? इस प्लान की कम से कम मुद्दत 10 साल है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर की 85 साल उम्र होने तक इसको जारी रखा जा सकता है। फर्ज़ करें अगर एक मेंबर 65 साल की उम्र में ये प्लान लेता है, तो वो अपना प्लान अगले 20 साल तक यानी कि उसकी उम्र के 85 साल तक जारी रख सकता है। एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये वो रकम है जो मेंबर अपने प्लान को जारी रखने के लिए हर साल अदा करता है। इस प्लान में सालाना कंट्रीब्यूशन कम से कम ₹6000 और ज़्यादा से ज़्यादा ₹24,999 है। कंट्रीब्यूशन टर्म लिमिट, मेंबर को कितने साल तक कंट्रीब्यूशन की अदायगी करनी होगी? कंट्रीब्यूशन की अदायगी की मुद्दत कम से कम 10 साल है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मुद्दत मेंबरशिप के मुकम्मल दुरानी के बराबर हो सकती है। मसलन अगर किसी मेंबर ने 20 साल की मेंबरशिप ली है, तो इसको इख्तियार है कि वो सिर्फ 10 साल तक ही कंट्रीब्यूशन अदा करने के बाद बाकी 10 साल कंट्रीब्यूशन अदा ना करे। इन आखिरी 10 सालों में इसकी सरमायाकारी भी जारी रहेगी और खुदा न खास्ता वफ़ात की सूरत में डेथ क्लेम भी अदा किया जाएगा। मॉडल कंट्रीब्यूशन, यानी कि कंट्रीब्यूशन को कितनी किस्तों में अदा किया जा सकता है? इस प्लान में कंट्रीब्यूशन की अदायगी का तरीका सिर्फ सालाना है। कंट्रीब्यूशन की मज़ीद एक साथ मसलन छमाही या समाही करने का इख्तियार नहीं है। कवर मल्टीपल फैक्टर मेंबर की मौची तहफ़्फ़ुज़ यानी कि डेथ बेनिफिट को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें ये तय किया जाता है कि मेंबर की फैमिली को अदाशुदा कंट्रीब्यूशन का कितने गुना माली तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना है। इस प्लान में कम से कम कवर मल्टीपल 5 और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मौजूदा उम्र और ज़रूरत के हिसाब से रखा जा सकता है। इंशाल्लाह इसकी मज़ीद तफ़सीलात हम प्लान इलस्ट्रेशन वाले हिस्से में डिस्कस करेंगे। राइडर्स, इससे मुराद कंपनी की तरफ से मुहैया करदा कुछ ऐसे इज़ाफ़ी फ़वाइद जिनको किसी भी प्लान के साथ मिलाकर दिया जा सकता है। इन फ़वाइद के लिए इज़ाफ़ी कंट्रीब्यूशन अदा करना होगा जो कि प्लान की कैश वैल्यू में से अदा किया जाएगा। अपनी बचत तकाफ़ुल प्लान में सिर्फ हासाती वफ़ात या हताती वफ़ात और हासाती माज़ूरी की सूरत में मिलने वाले फ़वाइद दस्तयाब हैं। यूनिट एलोकेशन से मुराद है कि कंट्रीब्यूशन का कितना हिस्सा पार्टिसिपेंट मेंबर की कैश वैल्यू में जाएगा। इस प्लान में पहले साल अदा किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन का 58% हिस्सा कैश वैल्यू में जाएगा। इसी तरह आने वाले सालों में ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी, जैसे कि आपको इस टेबल में भी दिखाया जा रहा है। एडिशनल यूनिट एलोकेशन, इदारे की जानिब से मेंबर की कैश वैल्यू में इजाफी यूनिट जारी करने के अमल को एडिशनल यूनिट एलोकेशन कहा जाता है। मेंबरशिप के 11वें साल के बाद हर साल कंपनी इजाफी यूनिट जारी करेगी, जो कि सालाना कंट्रीब्यूशन का 5% या कैश वैल्यू का 0.5% में से जो भी कम हो वो होंगे। फंड्स ऑप्शन, जैसा कि आपको यूनिटिंग सिस्टम में वजाहत के साथ बताया जा चुका है कि पीआईएफ को 3 तरह के फंड्स में तकसीम किया गया है। लिहाजा इस प्लान में मेंबर अपने फंड को एग्रेसिव, बैलेंस या कंजर्वेटिव तीनों में से एक वक्त में कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा दो फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर सरमायाकारी के लिए दो फंड इख्तियार किए जाएं तो इनमें 50% की तरतीब रखना लाजमी होगी। यूनिक सेलिंग पॉइंट, नो बिड ऑफर स्प्रेड, नो सरेंडर चार्जेस। बिड ऑफर स्प्रेड से मुराद यूनिट की कीमत खरीद और कीमत फरोख्त के दरमियानी फर्क को बिड ऑफर स्प्रेड कहा जाता है। इदारा यूनिट की कीमत खरीद और कीमत फरोख्त का फर्क अपने मेंबर से चार्ज नहीं करता, जैसे कि बाकी तमाम कंपनीज ये रकम चार्ज करती हैं। सरेंडर चार्जेस से मुराद वो चार्जेस हैं जो किसी मेंबर को अपना प्लान मुकम्मल तौर पर खत्म करने की वजह से इजाफी तौर पर अदा करने पड़ते हैं। पाक फहमी तकाफुल अपने मेंबर से इस तरह के कोई भी चार्जेस वसूल नहीं करती और यही अमल पाक फहमी तकाफुल को दूसरी कंपनी से मुनफरिद बनाता है। पार्शियल विड्रॉल्स, किसी भी मेंबरशिप की कैश वैल्यू से जुज़वी तौर पर रकम निकलवाने के अमल को पार्शियल विड्रॉल्स कहते हैं। एक साल में 4 पार्शियल विड्रॉल्स फ्री होंगे और उसके बाद हर पार्शियल विड्रॉल पर ₹1000 फीस लागू होगी। वाज़ेह रहे कि पार्शियल विड्रॉल प्लान के पहले साल मुमकिन नहीं होगा। एडमिन फीस की मद में कैश वैल्यू से हर माह ₹40 की कटौती होगी और इस फीस में हर साल 8% के हिसाब से इजाफा भी होगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चार्जेस, यानी वो फीस जो तकाफुल कंपनी सरमायाकारी के इंतजाम की मद में वसूल करती है। आईएमसी टोटल कैश वैल्यू का 1.5% सालाना है, जिसकी माहाना बुनियादों पर कैश वैल्यू से कटौती होगी। इस प्लान के लिए जरूरी दस्तावेजात, प्रपोजल फॉर्म, सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म फिल किया जाएगा। प्रपोजल फॉर्म वो दस्तावेज है जिसमें मेंबर की तमाम तरह की तफसील दर्ज की जाती है, जैसे कि नाम, पता, पेशा, फैमिली की तफसील, मेंबर की मेडिकल हिस्ट्री, प्लान की तफसील वगैरह। प्रपोजल फॉर्म पर मेंबर के दस्तखत होना जरूरी है। नीड एनालिसिस फॉर्म, जैसे कि नाम से जाहिर है इस फॉर्म का मकसद मेंबर की माली हैसियत का अंदाजा लगाना और मेंबर की मुस्तकबिल की माली जरूरियात का तजिया करना है। इलस्ट्रेशन एचसीपी से मंजूर शुदा दस्तावेज है जिसमें कंपनी मेंबर को इख्तियार करदा प्लान के फवायद के बारे में निहायत तफसील के साथ बताती है। इस दस्तावेज पर भी मेंबर के दस्तखत होना जरूरी है। पार्टिसिपेंट मेंबर के कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाना जरूरी है। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि पार्टिसिपेंट मेंबर का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड ना हो। नॉमिनी के कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाना भी जरूरी है। ये 5 दस्तावेजात इस प्लान को इशू करवाने के लिए जरूरी हैं। आइए अब हम इस प्लान से मुतल्लिक चंद सवालों पर नजर डालते हैं। क्या अपनी बचत तकाफुल प्लान में पार्टिसिपेंट अपना कंट्रीब्यूशन माहाना अदा कर सकता है? इस प्लान में मॉडल कंट्रीब्यूशन अदा करना मुमकिन नहीं, लिहाजा पार्टिसिपेंट को अपना कंट्रीब्यूशन सालाना ही अदा करना होगा। अगर पार्टिसिपेंट अपना कंट्रीब्यूशन मुकर्रर वक्त पर जमा नहीं करवा पाता, तो क्या उसे कुछ जुर्माना भी अदा करना होगा? हम देर से कंट्रीब्यूशन जमा करवाने पर किसी किस्म का जुर्माना नहीं लगाते। क्या अपनी बचत प्लान में दोनों राइडर्स के फवायद एक साथ दस्तयाब हैं? जी नहीं,